हर कोई दुनिया को बदलने की ही सोचता है, लेकिन कोई खुद को बदलने की सोचता ही नहीं। हमें सबसे पहले अपने आप पर ही ध्यान देना चाहिए। लोगों के दोषों को नहीं, बल्कि अपने दोषों को ही देखना चाहिए और उन्हें दूर करने के हर संभव प्रयास करने चाहिए। हमें इस भौतिक शरीर से ऊपर उठकर आत्मा के रहस्य को समझना चाहिए। बहुत से लोगों का जीवन शरीर और मन को समझने और इसे काबू में करने में ही बीत जाता है, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आत्मा के विज्ञान को समझ लेने के बाद मन और शरीर अपने आप हमारे नियंत्रण में आ जाते हैं। हमें गुरु कृपा से आत्म जागरण करना चाहिए। इसके बाद भौतिक जीवन में सब कुछ स्वीकार होता है। दुख या सुख सभी में व्यक्ति समान भाव से रहता है। आत्म जागरण और कुछ नहीं, बस होश है। तभी तो इसे जागरण कहा जाता है, यानी सब स्थिति में होश पूर्वक रहना। जब आप सभी स्थिति में होश पूर्वक होते हो तो आपके दुख, भय, क्रोध सब गायब हो जाते हैं, क्योंकि क्रोध, घृणा ये सब बेहोशी में ही होती है। होश से इनका कोई संबंध नहीं है। जब हम जाग जाते हैं तब हम पूरी तरह से भूतकाल और भविष्य के चंगुल से छूट जाते हैं और केवल वर्तमान में स्थित हो जाते हैं। वर्तमान में होना ही जीवन है और वर्तमान में होना ही परमात्मा है। आत्मज्ञानी पुरुष हमेशा वर्तमान में ही रहते हैं। वर्तमान ही आपके होने का सही अर्थ है। आप जो भी करें उस कार्य में हमेशा याद रखें कि मैं पृथक हूं। जो भी देखें तो याद रखें कि मैं पृथक हूं। मैं दृश्य नहीं हूं, देखने वाली आंख भी नहीं हूं और सब कुछ देखकर सही गलत का भेद करने वाला मस्तिष्क भी नहीं हूं। मैं आनंद स्वरूप दिव्य आत्मा हूं, जो कि इस शरीर की सभी क्रियाओं से पृथक है, और यही होश है। इस बात को जान लेने के बाद साधक सभी चिंताओं से मुक्त हो जाता है और आनंद से विचरण करता है। हरि ओम तत्सत।